राम ने कुछ कहा। क्या कहा? लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? नगर घूमने की इच्छा हुई। और जब नगर घूमने की इच्छा हुई तो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं, मन में इच्छा है। और उस इच्छा को देखकर राम जी ने गुरु जी से कहा, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आया देखे, जाई जनकपुर आया देखे। जनकपुर को देखने की इच्छा हुई। और जब जनकपुर देखने की इच्छा हुई तो राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी लक्ष्मण के मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? नगर भ्रमण की इच्छा है। तो क्या करूं? बोले आप मुझे आज्ञा दो। जो जो राउर आयसु मैं पावा, दिखाई तुरंत ले आवा, नगर दिखाई तुरंत ले आवा। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण के मन में इच्छा है, इसलिए अगर आप आदेश करो प्रभु तो मैं नगर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा आपके मन में इच्छा नहीं है, लक्ष्मण के मन में इच्छा है। राम जी ने कहा, हाँ इच्छा तो लक्ष्मण के मन में है, पर आप अगर आज्ञा दो तो मैं जाऊं और शीघ्र इनको लेकर आ जाऊंगा। गुरु जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर लक्ष्मण के मन में इच्छा है तो जरूरी थोड़ी कि तुम भी जाओ। तो क्या करें? बोले कोई भी दास दासी को बोले दे रहे हैं, वो जाएगा और राम जी को घुमा कर ले आएगा, इसलिए तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब राम जी के मन में भी इच्छा है, पर कैसे कहे? तब गुरु विश्वामित्र जी मन में जान गए कि राम की भी इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि देखो राम, तुम तो कृपा के सागर हो, तुम सब पे कृपा करते हो, तो मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम नगर घूम आओ, बल्कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर नगर वासियों को दर्शन देकर आओ। तुम जाओ और नगर के लोगों के मन के कष्ट की निवृत्ति करो और दर्शन देकर आओ। तुरंत राम जी ने जैसे ही सुना, गुरु जी को प्रणाम किया और राम और लक्ष्मण दोनों चल दिए नगर भ्रमण के लिए। और जैसे ही नगर भ्रमण में निकले कि महाराज राम जी जिस गली से जाते हैं उसी गली में शोर मचने लगता और सब दौड़ दौड़ कर कहने लगते हैं, बालक वृंद देख अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। मानो राम और लक्ष्मण जी के स्वरूप को निहारने के लिए सारे जनकपुर वासी, मिथिला वासी पीछे पीछे दौड़ पड़े। सारी सखियां अटालिकाओं से राम और लक्ष्मण को निहार रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि देखो ये गौर और श्याम वर्ण के ये दोनों बालक जो आए हैं, ये कौन से बालक हैं? बोले ये विश्वामित्र मुनि के साथ में जो बालक आए थे ना, वही बालक हैं जिनको महाराज जनक स्वयं लेने के लिए गए थे। महाराज जनक जिनका अगवानु करने के लिए गए थे। बड़े सुंदर हैं और ये आए हैं, इनके दर्शन मात्र करने से मानो आंखें तृप्त हो जाती हैं, आंखों को भी इनका फल मिल जाता है, आंख की भी इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे इनकी आकृति है।
तो जैसे ही सब नगर वालों को पता चला और मन में जैसे ही पता चला कि कोई बालक आए हैं, सब के सब नगर वाले दौड़ पड़े राम और लक्ष्मण को देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 निधि लूटने लागे, लूटने लागे। मानो उन राम और लक्ष्मण को देखने के लिए इस प्रकार सारे मिथिलावासी धाये, मानो ऐसा लग रहा था कि मानो खुद इस संसार के सर्वस्व नगर में भ्रमण के लिए आए हो। सब के सब भागी दौड़ी और दौड़कर कहां पहुंची? राम जी के पास, और चर्चा करती हैं। कैसे? अब सब सखियां हैं अट्टालिकाओं में, पर अट्टालिका में बैठे होने के कारण राम जी दिख नहीं रहे। राम जी का मुकुट दिखता है पर राम जी नहीं दिख रहे। तो उसी समय मन में विचार किया कि अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, अगर हम इनके बारे में कोई चर्चा करेंगे तो ये ऊपर की ओर देखेंगे, और जब ये ऊपर की ओर देखेंगे तो हम इनके मुखारविंद का दर्शन कर लेंगे। तो क्या किया जाए? बोले इनके बारे में चर्चा करो, और जब इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये अपने आप देखेंगे। देखो इस कथा में दो चीजें हैं। राम और कृष्ण की तुलना करें तो एक चीज समझ में आती है। भगवान कृष्ण भी घूमने गए थे। कौन सा नगर? मथुरा। जब भगवान कृष्ण मथुरा घूमने गए थे तो जिस गली से निकलते ब्रजांगनाएं उस गली पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती, और जब वो ब्रजांगनाएं दर्शन करती तो भगवान अपने माधुर्य स्वरूप से जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं अपनी तिरछी चितवन से, तो वो महाराज भगवान को देखकर मन मोहित हो जाती हैं और उछल पड़ती हैं, और भगवान मानो अपने चित्त से उनका मन चुरा लेते हैं, अपनी तिरछी चितवन से उनके चित्त को बांध लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। परंतु यहां हमारे प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण जी ने धीरे से पूछा, भैया कोई हमारे बारे में चर्चा कर रहा है, थोड़ा देखूं क्या कौन है। राम जी ने कहा नहीं, ये विदेह नगरी है, ये मां जानकी की नगरी है, यहां ऊपर करके सर ऊपर करके चलने में भलाई नहीं है, सर को नीचे करके चलने में भलाई है। ये विदेह की नगरी है, सीधे चलते रहो। लक्ष्मण जी के नैन चंचल हो रहे हैं, पर राम जी क्या कह रहे हैं? सीधे चलो। और वो ब्रजांगन, वो मिथिला की वासिनी जो है, मिथिलावासी हैं जो, वो मन में विचार करती कि देखो इनका रूप माधुर्य कितना सुंदर है, और जब इतने रूपवान हैं, ये नीलमणि के समान जो प्रभु हैं, ये जब दिखने में सुंदर हैं तो ये छूने में कितने प्रिय होंगे। काश हम भी इन्हें स्पर्श कर पाते। सोई मिथिला के कुछ लोग पहुंचे और राम जी को बोले, आप नगर भ्रमण करने के लिए आए हो ना, आप नए नए हो, आपको पता नहीं है, लाइए लाइए हम आपको इस गली से ले जा रहे हैं। और इस बहाने महाराज वो राम जी के हाथों को पकड़ लेते हैं, और हाथों का स्पर्श पाकर वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मानो उनके मन में यह इच्छा उनकी पूरी हो रही है कि किसी प्रकार हम इनका स्पर्श सुख तो प्राप्त कर पा रहे हैं। ब्रजांगनाएं मन में कहती हैं ये जो पुरुष हैं, ये राम और कृष्ण हैं जो गौर और श्याम वर्ण के हैं, कहीं ना कहीं इनका जो रूप माधुर्य है, जो विधाता ने जो रचा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जानकी जी के लिए श्रेष्ठ रचा है। क्या मतलब? बोले हमारी जानकी जी बड़ी सुंदर है और ये भी बहुत सुंदर हैं, कहीं ये हमारी माँ जानकी को मिल जाएं तो हमारी जो जानकी जी का जो भाग्य है वो सफल हो जाए। एक ने कहीं मिल तो जाएं, पर देख ये तो खुद इतने सुकोमल हैं, कम उम्र के हैं, बड़े ही कोमल हैं, ये ऐसे धनुष को क्या तोड़ पाएंगे?
और ये जब धनुष नहीं तोड़ पाएंगे तो कैसे विवाह होगा। इसमें यही एक ही बात हो सकती है क्या, या तो राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें या फिर ये धनुष तोड़ दें। और अगर राजा जनक कभी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं और इनको देखकर लगता नहीं है कि ये धनुष तोड़ पाएंगे, तो सब सखियां मन में विचार करती हैं और कहती हैं, विष्णु चारि भुज विद मुख चारि, विष्णु चारि भुज विद मुख चारि, विकट वेश मुख पंच भुजारी, विकट वेश मुख पंच भुजारी। सखिया गा रही हैं कि देखो मानो ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी सुंदर तीन की उपमा सबसे ज्यादा दी जाती है। किनकी? ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। इन्हें तीन की उपमा दी जाती कि ये बड़े सुंदर हैं, परंतु आज इनके सामने वो तीनों भी फीके हैं। एक नहीं कहीं काय के सुंदर, वो विष्णु भगवान, उनकी 4-4 भुजाएं हैं और 4-4 हाथ वाला कौन सा सुंदर दिखता होगा। ठहरे ब्रह्मा जी, उनके 4-4 मुख, सोते भी पता नहीं कैसे होंगे। करवट लेके सोएंगे तो एक मुंह दब जाएगा, सर के बल हमारे सीधा सोएंगे तो पीछे वाला सर दब जाएगा, तो वो भी। और देखो शंकर जी, उनके तो 5-5 मुख और 15 नेत्र, एक ही मुंह में 3-3 आंखें, वो भी सुंदर नहीं है। तो बोले कौन सुंदर है? बोले ये सबसे सुंदर है। मानो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भी अगर किसी की उपमा दी जाए तो ये उन उपमाओं से भी आगे है। ऐसे हमारे राम और लक्ष्मण हैं। तो राम और लक्ष्मण को देख देख कर सारी सखियां विधाता से प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, कुछ ऐसा कर दो कि या तो ये राम जी धनुष तोड़ दें या जनक राज जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें, जिससे हमारी जनक नंदिनी को ये पति रूप में मिल जाए। और सखियां आपस में विनोद भाव से कहती हैं, जैसी ललित रलैती मिथिलेश जू की, तैसो दशरथ को सलोनो रस भीना है, और जाए देखत लाजत बरती होत है, बिकल मति या की छवि देख पंचदेव मन छीना है। पांचों देवताओं के सामने भी सारे देवता भी इसके सामने फीके हैं। यो गो मुरारी जनकपुर की नारी कहे, ये गो मुरारी जनकपुर की नारी कहे, ये तो संयोग विधि यूं ने रच दीना है, और राम धनु तोड़े ना तोड़े, राम धनु टूटे ना टूटे, बात साची कहूं, असिया सोने की अंगूठी है, राम नीलम को नगीना है। सखियां कह रही हैं कि अगर राम जी, हमारी सिया जी सोने की अंगूठी हैं, क्यों? क्योंकि सिया जी का वर्ण पीत वर्ण का है और हमारे राम जी श्याम वर्ण के हैं। तो मानो सखियां कह रही हैं कि यह श्याम और पीत वर्ण मानो सोने की अंगूठी और नीलम के समान है, और कहीं विधाता ऐसी विधि रच दे कि मेरा मन कह रहा, सखी कह रही मेरा मन कह रहा है कि कहीं ना कहीं विधाता ने इन्हें भेजा है तो हमारी जानकी के लिए ही भेजा है, और इनकी जोड़ी हमारे जानकी के साथ बड़ी सुंदर लगेगी। ऐसे मन में भाव रखकर उन सखियों के मन में भाव है कि ये प्रभु एक बार तो हमें देखें, पर राम जी एक भी बार किसी की तरफ नजर नहीं